So what we have seen was all these things. Job existed 15 years back but doesn't exist today. Jobs that doesn't existed 20 years back but that exist today. 15 साल पहले ऐसे कौन से जॉब थे जो आज नहीं है. बाद उसके हमने ये भी देखा कि 15 से 20 साल पहले ऐसे कौन से जॉब थे जो नहीं थे और जो आज है. ये कंपैरिजन हमने केवल इसलिए किया था. वी हैड द डिस्कशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स वाज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इंडस्ट्री इस इतने फास्ट बदल रहा है. द रिवॉल्यूशन इज चेंजिंग द वर्ल्ड सो फास्ट दैट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन, probably we will be, or we all will be, or you will be out of race. Right. So let us move today further with all these things, that what are the emerging careers of tomorrow. But before we actually discuss what are the emerging careers for tomorrow, it's necessary for us to understand what exactly all these careers means to us. So when we talk about careers as such, we have divided. It's not a division from some organization, or it's not division from anybody who has certified it. This is my way of looking at the different types of career. जो अलग अलग टाइप के करियर अवेलेबल है उसके तरफ देखने का ये मेरा दृष्टिकोण है जो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ. करियर्स को हमने डिवाइड किया है डेमोग्राफिकली, डिपेंडेंटिकली, फिर हमने करियर्स को डिवाइड किया है एकेडमिकली, फिर हमने करियर्स को डिवाइड किया है कॉलर वाइज, और फिर हमने करियर्स को डिवाइड किया है जॉब और सर्विस ओरिएंटेड काइंड ऑफ थिंग्स. ये क्या है? See, when you want to work in the industry, you have to understand what type of career you are looking for. Whether you are looking for a career that is demographically oriented, what does this demographical orientation means? We are going to understand soon. Or whether the careers are dependentically, or the careers are academically, or the careers are collar-wise, or the careers are job or service oriented. So tomorrow, whenever you are going to decide for your career, you need to understand these things very minutely. कल जब आप अपने आप को कल जब आप अपने अपने आप के लिए करियर ढूंढते हैं तो आपको इन सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली डिफाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. If you remember yesterday's discussion, I was speaking about the PI model. Understand your personality, understand your attitude, and I is understand your interest. So we are going one step in depth today. So what we are going to discuss out today is we are going to discuss out about all these aspects: demographically, then dependentically, then academically, then maybe collar wise jobs, or maybe job or service oriented. So let's understand them one by one. एक एक करके ये सबको देखते हैं. पहला आता है डेमोग्राफिकली. जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिकली जॉब्स की तो सीधे सीधे दो टाइप के जॉब्स आपके सामने आएंगे. एक टाइप का जो जॉब होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे जॉब्स जो आपके लिए लोकल रिसोर्सेस अवेलेबल कराएंगे. आप लोकली जॉब करना चाहते हैं. या फिर दूसरे ऐसे जॉब्स आएंगे जहां पे आप ग्लोबल जॉब करना चाहते हैं. लोकल जॉब यानी कोई भी ऐसा जॉब जो आपको लोकली भारत में, इंडिया के इंडिया में आपको अवेलेबल है. और ग्लोबल जॉब्स यानी ऐसे जॉब्स जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं. पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के जॉब्स में जाना चाहते हैं. अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो लोकल मार्केट आप देखते हैं, ग्लोबल मार्केट आप देखते हैं. आप अगर के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो, लेकिन ये दोनों के बीच में और एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जो दोनों को कनेक्ट करता है. कुछ ऐसे जॉब्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक समथिंग लाइक कंप्यूटर इंजीनियर्स. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो जॉब्स हैं ऐसे जॉब्स हैं जो आप लोकली भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं. एंड यू कैन माइग्रेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन गो ग्लोबल ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिकल जॉब्स. डेमोग्राफिकल जॉब्स के बाद में फिर बात करते हैं हम लोग डिपेंडेंटिकली जॉब. जो डिपेंडेंटिकली जॉब्स हैं इनको भी हमने डिवाइड किया है दो अलग अलग टाइप के जॉब्स में. ये जॉब्स जो हैं ये तो होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जॉब, या फिर ये होंगे आपको किसी के ऊपर कहीं पे जॉब करना है. दैट मीन्स डिपेंडेंटिकली मीन्स आपका डिपेंडेंसी होगा. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे यू विल बी डिपेंडेंट ऑन सेल्फ, and job, when you are in job you will be dependent on to your employer. But what are these two? Even self employment वाले जो jobs हैं
Here, though the dependency will be on self, but still there are two types of job. One is either you can go into trading kind of thing, or you can go into enterprising or entrepreneurial kind of things. Either you can start your own trading business, or you can go with the entrepreneurial abilities and you can start factories, you can start production, and then you can enter into the market. This is what the self employment kind of dependency is concerned. The other way looking at the jobs is the job oriented. What kind of jobs? Either you can look for government jobs or you can look for private jobs. Private jobs will restrict you to work into corporates or maybe some private organizations, whereas government job will take you to various locations across India. Then, then comes the third aspect, academically. How do you look at the career jobs from academic point of view? Academically, there are three types of jobs, there are three types of career. Few career starts with very low education, एकदम छोटा मोठा आपने कोई एज्युकेशन ले लिया, थोडंफार शिकला, थोडंफार शिकून काम सुरू केलं, दैट इज लो एज्युकेशन जॉब. और देन यू कैन हैव मॉडरेट एज्युकेशन जॉब, जहाँ पे आपने ग्रॅज्युएशन तक की पढ़ाई की, ग्रॅज्युएशन पर्यंत तुमचं शिक्षण झालं आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही एखादा काम सुरू केलं, एखाद्या करिअरमध्ये करिअरकडे वळलात. और देर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन जॉब, जहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्कॉलर बनेंगे, पीएचडी करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, एंड देन यू एंटर इनटू सम काइंड ऑफ रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जॉब्स. सो एकेडमिकली भी अगर के मैं जॉब के बारे में बात करूं, करियर के बारे में बात करूं, तो मेरे सामने तीन ऑप्शंस आएंगे, जहां पे लो एजुकेशन वाला करियर, मॉडरेट एजुकेशन वाला करियर, हाई एजुकेशन वाला करियर, ये तीन ऑप्शंस आते हैं एकेडमिकली. Then we come to a very interesting aspect, what we call as the collar jobs. Collar wise, we can define the jobs into three different categories. The first category is called white collar job. White collar jobs are such jobs that wherein you sit in an office. आप किसी ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करना, किसी ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के काम करना, ये सारे जॉब्स जो है, कंप्यूटर प्रोफेशनल बन के काम करना, ये सारे काम जो है ये व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं. ब्लू कॉलर जॉब्स ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप फैक्ट्री प्रीमाइसेस में मशीनरीज के साथ में काम करते हैं. और एक टाइप के जॉब्स है जिनको बोलते हैं गोल्डन कॉलर जॉब्स. गोल्डन कॉलर जॉब्स ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके एक्सट्रीम डेप्थ में, एक्सट्रीम हाइट पे काम करते हैं. एक्सट्रीम डेप्थ यानी एकेडमिकली, नॉलेजफुली, और हाइट्स यानी उसके हाईएस्ट लेवल पे काम करते हैं. ऐसे भी कुछ जॉब्स हैं जिनको हम लोग ग्लोबल जॉब्स बोलते हैं. यानी हमारे पास जो जॉब्स हैं वो कॉलर वाइज जॉब्स भी अवेलेबल है. इसके बाद में चलते हैं आगे. The next version is job, whether you want to go into a job or whether you want to be into a service oriented thing. Now here also we have got two different things. One is whether you want to have a service orientation career. Service oriented career is something like you are providing services to other, a mobile repairing shop, or a mobile repairing service engineer, service technician, or a computer repair technician, or someone who provides you data entry kind of things. These are all service oriented careers. Against this, there is one more type of career, what we say the pure job oriented, जहाँ पे आप किसी के पास काम करेंगे, जहाँ सर्विस ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, बस केवल काम करना है, ये काम रहेगा. So if you look at all these things, we have these five different types of careers as such. The first one is demographic. Demographic, whether you want to go global or whether you want to stay local. तुम्हाला कुठे जायचंय, जगात कुठेतरी जायचं आहे, जगभरात काम करायचं आहे, तर मग तुमच्यासाठी डेमोग्राफिकली जॉब जो आहे तो उत्तम आहे. डिपेंडेंटिकलीचा जर आपण विचार केला, तुम्हाला स्वतःवर निर्भर राहायचंय की तुम्हाला दुसऱ्या कुणावर निर्भर राहायचंय. स्वतःवर जर निर्भर राहायचं असेल, आपको अगर के खुद पे डिपेंडेंट रहना है, तो उसमें भी हमने दो अलग अलग टाइप्स देखे, जिसमें आप एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं. ये हो गया. फिर डिपेंडेंटिकली में दूसरी जो बात आती है, आप किसी जॉब में जाके किसी के ऊपर, किसी एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, जहां पे आप काम करके पैसे कमा सकते हैं. एकेडमिकली अगर के हम लोग बात करेंगे तो तीन अलग अलग लेवल्स हैं. तीन अलग अलग लेवल्स में हम लोग देखते हैं कि लो एजुकेशन वाले कुछ ऐसे करियर्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आईटीआई. आपने 10th पास कर लिया, आईटीआई कर लिया और आप छोटे मोटे जॉब्स पे चले गए.
ये हो गया लो एजुकेशन। मॉडरेट एजुकेशन में आप आते हैं तो ग्रेजुएशन तक सीख लिया और कोई काम कर लिया, जैसे ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद में कोई डीटीएल का आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, और उस डिप्लोमा के बाद में देन यू हैव एंटर्ड इनटू प्रोफेशनल लॉ प्रैक्टिशनर, टैक्सेशन लॉ प्रैक्टिशनर। ये हो गया मॉडरेट। और हाई लेवल के एजुकेशन जो होते हैं, देन यू गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू गो फॉर रिसर्च, यू हैव द पीएचडी। स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के जो जॉब्स हैं, बायो इंजीनियरिंग के जो जॉब्स हैं, यहाँ पे आपको रिसर्च लेवल तक जाना पड़ता है। यू लुक एट द फार्मास्यूटिकल जॉब्स वेयर यू वांट टू गेट इनटू द रिसर्च, वहां पे भी आपको डेप्थ तक जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आपके सामने ऑप्शंस बनते हैं कि आप उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कुछ जॉब पाएं। एकेडमिकली अगर के हम लोग बात करते हैं तो एकेडमिक्स के बाद में फिर बात आती है कॉलर वाइज आप व्हाइट कॉलर जॉब में जाना चाहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, एसी में बैठ के काम करना चाहते हैं, व्हाइट कॉलर में रहना चाहते हैं। और ब्लू कॉलर जॉब्स जहां पे आप फील्ड पे उतर के वर्कर्स के साथ में, लेबर्स के साथ में काम करते हैं, इसमें भी ग्रे कॉलर जॉब्स आते हैं, ब्लैक कॉलर जॉब्स आते हैं, रेड कॉलर जॉब्स आते हैं। हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे किसी और दिन, लेकिन आज नहीं। इसके अलावा फिर हमारे पास जॉब्स आते हैं जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जॉब और सर्विस ओरिएंटेड, क्या आप ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं जहां पे आप केवल लोगों को सर्विस ओरिएंटेशन वाली, सर्विस ओरिएंटेड काम करेंगे, या फिर किसी के पास आप जॉब करेंगे? इन सारी चीजों पे आपको बारकाई से काम करना जरूरी है, इसके पहले कि आप करियर डिसाइड करें। Before you actually decide a kind of career, it's very necessary that you decide what kind of domain you want to prepare yourself first. कौन से डोमेन में आप जाना चाहते हैं, which domain you want to think about, which domain you want to work for। एक बार आपका वो टारगेट सेट हो गया कि ओके, आपको जो काम करना है, आपको काम करना है पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट जॉब में, और डेमोग्राफिकली आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं मेरे लिए मर्यादा रखता हूं कि मैं केवल इंडिया में काम करूंगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस लेवल के हिसाब से स्टडीज को जा सकते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो ग्लोबली जाना है भाई। जब ग्लोबल जाना है तो आपको कुछ ऐसे करियर चुनने पड़ेंगे जो आपको ग्लोबल लेवल पे लेके जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर के डॉक्टर बनते हैं इंडिया में और आप अगर के अमेरिका जाना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो आपको यूएस MLE नाम की एग्जाम देनी पड़ेगी। वहां के डॉक्टरेट के लिए, वहां के मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप वहां जा सकते हैं। लेकिन आप अगर के कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं, ENTC इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसे कई इंजीनियरिंग्स हैं, वो अगर के आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू डिसाइड। इस चीज पे स्पेसिफिकली आपको माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा। हमने ये जो पूरा सेमिनार का सीरीज बनाया है, इसका डिजाइनिंग ऐसा किया है हमने कि हम कल से हमने जो शुरू किया, 15-20 साल पहले कौन से जॉब्स थे जो आज अवेलेबल नहीं है, या 15-20 साल पहले कौन से जॉब नहीं थे जो आज अवेलेबल है, हमने कल इसका रिव्यू लिया। फिर हमने देखा कैटेगरीज, भविष्य में जो जॉब्स आएंगे उनमें कैटेगरीज कैसे होंगे। विशेषकर हमने ये देखा कि कैटेगरीज में कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो भले ही कितना भी एजुकेशन कर ले, कोई भी एजुकेशन कर ले, कल वो ऐसे जॉब्स में प्लेस होंगे जहां पे जिस जॉब्स के बारे में उनको भी आइडिया नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अभी पिछले साल 2 साल में हमारे पास डेटा साइंस के जॉब्स के लिए बहुत सारे ओपनिंग्स आए हैं। साथ ही साथ पिछले साल 2 साल में ही संभवतः 2 या 3 साल में हमारे पास डेटा साइंस इंजीनियरिंग के लिए, डेटा माइनिंग के लिए और डेटा में रिसर्च के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी आए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो नए जॉब्स आए हैं, कुछ ऐसे इंजीनियर्स जो इनके बारे में जानते नहीं हैं, वो अब इन जॉब्स में अगर के जाते हैं, दे बिकम ऑल सच इंजीनियर्स हु विल बी वर्किंग ऑन टू सच जॉब रोल्स फॉर विच दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड। यूजुअली कई ऐसे कंपनीज हैं जो इंजीनियर्स लोगों को हायर करते हैं। वो जब हायर करते हैं, आपको याद होगा कल हमने देखा था कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आप में कितनी है, ग्रोथ ग्रोथ के लिए आपका एडॉप्टेबिलिटी कितना है। अगर क्या आप में ग्रोथ एडॉप्शन का एबिलिटी है, कोई भी नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की आप में अगर क्या क्षमता है, तो आपको कोई भी कंपनी हायर कर सकता है। बिकॉज when you have an ability of growth, when you have an ability to accommodate to the changes around, the things around, you will be accommodated by any company because you have that
दैट पर्टिकुलर एबिलिटी एज एन असेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो ठीक इसी तरह से जैसे जैसे नए जॉब्स आते जाएंगे, वो लोग जो नए जॉब्स में फिट होते हैं कैटेगरिकली, वो लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। फिर आते हैं वो लोग जिनकी भले इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कि वो कोई जॉब कर सकते हैं, अनिच्छा से ही क्यों ना हो, वो कुछ काम करने को सीखेंगे। और फिर आते हैं तीसरे कैटेगरी में वो लोग जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ऐसे लोग जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो बहुत जल्दी अपने रेस से बाहर हो जाएंगे। ये वस्तु स्थिति है, और इस वस्तु स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। ये जो चीजें हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे कोई एक महत्व का उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि आपको अगर के याद होगा कि हमने जो है कल के डिस्कशन में आने वाले भविष्य में कौन कौन से जॉब्स होंगे, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके बारे में बात की थी। अभी हमने आज डिस्कशन किया कि कौन कौन से करियर्स के बारे में जॉब कर रहे हैं, करियर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कल के सेशन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग स्ट्रीम वाइज डिस्कशन पे जाएंगे। स्ट्रीम वाइज डिस्कशन में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और स्पोर्ट्स, इसके साथ में डांस और एक्टिंग, इनमें क्या क्या स्ट्रीम अवेलेबल है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अगले दिन हम लोग जाएंगे ब्रांच वाइज डिटेलिंग में। ब्रांच वाइज डिटेलिंग में आप देखेंगे कि हर एक ब्रांच को हम अपने साथ में लेंगे, एक एक ब्रांच के ऊपर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे ब्रांच वाइज करियर में, और फाइनली ब्रांच वाइज इमर्जिंग करियर पे बात करेंगे। यानी ये एक ओवरऑल ऐसे सेमिनार के हमने श्रृंखला डिजाइन की है, जिसमें एज अ स्टूडेंट आपको हम लोग अलग अलग टाइप के करियर्स, अलग अलग टाइप के करियर के ऑप्शंस, अलग अलग टाइप के करियर के ब्रॉड डोमेन्स, और अलग अलग टाइप के करियर के लिए लगने वाले कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कौन से स्ट्रीम्स पे आप काम करेंगे, हर एक विषय पे, हर एक सब्जेक्ट पे हम लोग एकदम 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 बारकाई से डिस्कशन करने वाले हैं। आपको आज के इस डिस्कशन में अगर के कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स दैट यू हैव इन दिस डिस्कशन ऑफ टुडे। कोई भी आपको अगर के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम ओपनिंग ऑल द लाइन्स, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। अच्छा, कल हमने एक छोटा सा होमवर्क दिया था, वो होमवर्क किसी ने किया? क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस है हमारे, उन मैसेज में से किसी ने भी व्हाट्सएप के उस ग्रुप में ये मैसेज नहीं डाला है कि किसने किसने होमवर्क किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग यही रुकते हैं। कल से हम लोग जो है डिटेलिंग में जाएंगे और डिटेल में जाके देखेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। स्ट्रीम वाइज डिस्कशन करेंगे कल के सेशन में हम लोग। कल के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसके बाद में स्पोर्ट्स, उसके बाद में डांस और एक्टिंग, इन सब्जेक्ट में अगर के आपको जाना है, इन सब्जेक्ट में से आपको अगर के जाना है, तो इन सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है, साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, स्पोर्ट्स स्ट्रीम में क्या होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डिफेंस के बारे में भी, डिफेंस करियर में क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू टुमारोज सेशन। I sincerely thank all of you for joining me for this evening. We will meet tomorrow evening at 10 o'clock. Thank you very much. Good night.